काफी हो जाए, उनसे सवाल ये पूछा गया कि मुफ्ती साहब, मिलाद शरीफ के जुलूसों में ढोल का इस्तेमाल किया जाता है और मिलाद शरीफ के जुलूस में तालियां बजाना, ढोल बजाना, नाचना और रक्स करना, इसकी शरीयत में क्या हैसियत है? क्या कहीं कोई जवाज की सूरत है? कोई सूरत है जवाज की? ये मुफ्ती साहब से सवाल पूछा गया। पिछला जुमा अखबार जंग मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, जो पूरे पाकिस्तान के बरेलवी मदारिस के सरबराह हैं, और अब मर्जी आपकी, मुफ्ती साहब का जवाब भी सुनिएगा। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसों और जुलूसों में मुहर्रमात और मकरूहात से उनको पाक करना, ये नबी अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत का सबूत है। इसलिए कि हजूर की बेसत का, हजूर के आने का मकसद क्या था? जुल्मत को, अंधेरे को, जहालत को दूर करना और अल्लाह के अहकाम का पाबंद बनाना, और लोगों के अंदर घटिया बातों को निकालकर अच्छी चीजों को पैदा करना, और नबी अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत के दिन हजूर की इज्जत और इकराम शरई तकाज़े के मुताबिक किया जाए, जो शरीयत तकाज़ा है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम की मजालिस में जो अदब नजर आता था, वो नजर आना चाहिए। आप सुनिए जुमला, उससे हटकर किसी गैर शरई काम का इर्तिकाब करना, ये हजूर से इश्क और मोहब्बत के दावे के खिलाफ है। अगली बात और से सुनिएगा, क्या फरमाते मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, सुनिएगा। मैं कहता कोई और कहता, लोग इतराज कर देते हैं, मुफ्ती साहब कहते हैं इतराज किसने करना है? मिलादुन नबी के जुलूस, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का बात फतवा सुनिए। मिलादुन नबी के जुलूस न जरूरियात दीन में से है और न ही जरूरियात मसलक अहले सुन्नत में से है। मिलादुन नबी के जुलूस न जरूरियात दीन में से है और न ही अहले सुन्नत वल जमात की जरूरत में से है। हाँ, अलबत्ता बर्रे सगीर में अहले सुन्नत ने अपनी अलामत के तौर पर इसको इख्तियार किया है, और ये अगर हराम चीजों से और मुनकरात से और बिदअत से पाक हो तो ज्यादा से ज्यादा, सुनिए, जरूरत में से नहीं, जुलूस हराम चीजों से, बिदअतों से और चीजों से पाक हो तो ज्यादा से ज्यादा इस जुलूस का दर्जा इस्तेहबाब का है। इस्तेहबाब का क्या माना है? अगर कोई जाएगा तो शायद अल्लाह सवाब दे देगा, अगर नहीं जाएगा तो कोई गुनाह नहीं मिलेगा। ये लिखा उन्होंने। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि तुम में से कोई उस वक्त कामिल मुसलमान नहीं हो सकता जब तक उसकी ख्वाहिश मेरी लाई हुई शरीयत के ताबे ना हो जाए। हदीस का मफहूम वाज़ेह कि कामिल ईमान की अलामत यह है कि इंसान का हर कौल, हर फेल, हर उसकी जिंदगी के मामलात और ख्वाहिशात नबी अलैहिस्सलाम के ख्वाहिशात और अहकामात के मुताबिक होने चाहिए। अब सुने मुफ्ती साहब क्या फरमाते हैं। हमारा अलमिया यह है कि हमने दीनी कामों को कुरान और सुन्नत में बयान करदा हक़ाइक़ की रोशनी में तय करने की बजाय अपनी तय करदा ख्वाहिशात की रोशनी में समझना शुरू कर दिया है। और अक़ीदे और अक़ीदत का तय्युन एक ऐसा तबका करता है, मुफ्ती साहब के जुमले इनके जुमले हैं। अक़ीदा क्या है, मोहब्बत क्या है, ये कौन मुतय्यन करता है? एक ऐसा तबका करता है जो दीनी फहम से बिल्कुल आरी और नागलत है, जानते ही नहीं क्या है क्या नहीं है। 50-50 साल से लोगों को पागल बना रहे हैं, सिवाय खत्म शरीफ पढ़ने के जानते कुछ नहीं वो लोग। दीनी फहम से नागलत वाली लोग हैं। महफिल मिलाद के नाम पर, सुने महफिल मिलाद के नाम पर मुकद्दस महफिल की आड़ में बड़े बड़े कारोबार किए जाते हैं। बाज़ मकामात पर नात खां और शोला बयान मुकर्रिर, जिनकी अक्सरियत झूठी हदीसों का सहारा लेती है, अपने एजेंटों के जरिए लाखों रुपए में बुकिंग करवाते हैं। ये मुफ्ती साहब लिख रहे हैं कि कौन लोग हैं जो माशरे में चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं कि ये काम करो तुम्हारी बख्शिश, ये काम करो तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी। और किसी जमाने में शहर में सियासी लीडरों की बड़ी बड़ी कदावर तस्वीरें लगाई जाती थी, लेकिन अब तो वाइज़ीन और नात खां हज़रात की तस्वीर सिर्फ बाजारों और चौराहों तक महदूद नहीं, बल्कि मस्जिदों के दरवाजों पर भी नजर आती है। और इंग्लैंड से मुझे फोन आया कि पीर साहिब की तस्वीर मस्जिद के अंदर भी लगाई जा रही है। और हमें हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पीर साहब को देखा जो बड़े जुब्बे और कुब्बे के साथ गैर महरम जवान औरत के साथ बिला हिजाब रक्स करते रहे थे, और कभी वो उनका हाथ पकड़ती थी, कभी उनका हाथ पकड़ते थे, और कभी वो उनको बोसा देती थी, कभी उनको बोसा देते थे। ये सब कुछ हराम है। अब उसके बाद मुफ्ती साहब फरमाते हैं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के जुमले हैं, जब गुमराही इस दर्जे तक पहुंच जाए तो उलमाए कराम को चाहिए कि तमाम मसलहतों से बालातर होकर शिद्दत के साथ इसके खिलाफ आवाज उठाए। उसके साथ फरमाते हैं कि कुफार बैतुल्लाह के पास तालियां बजाते और उसे इबादत शुमार करते थे, और कुरान करीम में अल्लाह ने इसे कुफ्र करार दिया है। कुरान मजीद ने सीढ़ियां बजाने और तालियां पीटने की जो मुज़म्मत बयान की है, इसमें इन तमाम जाहिल पीरों का रद्द है जो रक्स करते हैं, तालियां पीटते हुए बेहोशी का नाटक करते हैं। लिहाजा जो लोग जाहिल पीर तालियां बजाते हैं, नाचते हैं और बेहोशी होने का मुजाहिरा नाटक करते हैं, उनको इस्लाम की अब्जद से भी उनको बिल्कुल किसी चीज से ताल्लुक नहीं है, मकरूह तरीन अमल है। इसके साथ गाने की धुन पर बनाई गई मौसीकी और मौसीकी के आलात के साथ नात पढ़ना, मुफ्ती साहब ने क्या कीमती बात लिखी है। फरमाते हैं पढ़ना, सिर्फ पढ़ना नहीं, पढ़वाना, ये सब नाजायज है। जो ऐसे लोगों को बुलाकर नात पढ़वा रहा है वो भी नाजायज काम कर रहा है, जो पढ़ रहा है वो भी नाजायज काम कर रहा है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का फतवा है। और इसी के साथ साथ दीगर किताबों के हवाले से लिखते हैं कि दफ और बांस के जरिए जो डंडे बनाकर जो मेहंदी के जो धुन के साथ डंडों को डांडिए के साथ चलाया जाता है, ये सब नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ है। और उसके बाद भी चलते आखिर में मुफ्ती साहब लिखते हैं, फरमाते हैं जबकि बाज लोग दफ के साथ झांझर बजाकर, झांझर दफ होती है, दफ के साथ झांझर बजाई जाती है, और उसके साथ एक काम और ये चल पड़ा है कि बाज लोग झांझर वाले दफ के साथ नौजवान और नाबालिग लड़कियों को टीवी पर ग्रुप की शक्ल में लाकर नाच पढ़वाते हैं, ग्रुप की शक्ल में लाकर नाच पढ़वाते हैं और वो नाच पढ़ रहे हैं। और फरमाते हैं इसके मुफ्ती साहब के जवाब के लिए क्या पेश किया जाता है कि जब रसूल अलैहि सलाम मक्के से मदीना हिजरत करके गए तो बच्चियों ने पढ़ा था लाल बदरू अलैना मिन सनियातिल वदाई, बच्चियां तब बजा रही थी। मुफ्ती साहब उसका जवाब ये तहरीर फरमाते हैं कि वो तो इब्तिदाई दौर था, उसके बाद अल्लाह ने नबी अलैहि सलाम को बेशुमार कामयाबियां अता फरमाई, बदर की कामयाबियां अता फरमाई, बेशुमार कामयाबियां अता फरमाई। क्या कभी किसी मकाम पर, किसी मौके पर नबी अलैहि सलाम जब फतेह याब होकर वापस लौटे, किसने तब बजा के इस्तकबाल किया? किसी ने इस्तकबाल नहीं किया। एक वाक़े को बुनियाद बना लेना और उससे लोगों के ज़हन को गुमराह कर देना, ये अलग बात है, और इल्म और हिकमत के साथ इस चीज़ का जायज़ा लेना दूसरी बात है।